सो दैट मीन्स ऐसा जो भक्त होता है जो कि भगवान से आकर्षित हो रखा है, ऐसा व्यक्ति के लिए संसार के प्रलोभन को त्याग कर पाना बड़ा आसान होता है। नहीं तो नेति नेति ज्यादा समय नहीं चलता, नहीं गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नेति नेति नेति, चलो यार बहुत हो गया नेति नेति, अगेन द पर्सन गोज बैक। तो प्रभुपाद जी इसके लिए एग्जाम्पल दिया करते थे, चाहे चील कितनी आकाश में उड़ जाए लेकिन मांस खाने के लिए तो उसको जमीन पे आना पड़ता है। इस तरह से मायावादी छायावादी कायवादी भले ही कितने ऊपर आकाश में चले जाएं, ब्रह्म ज्योति रस मिला नहीं, आजा फिर नीचे, फिर वो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ संसार के रसों में यहाँ घूम रहे फिर रहे होते हैं कि आओ हम थोड़ा अनाथ आश्रम खोल दें, कोई ये कर दें, कोई कॉलेज खोल दें, कोई दैट्स इट, क्योंकि वहाँ रस नहीं है। एक और एक मायावादी था, उसने बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी हाउ कैन यू से दैट देयर इज नो ब्लिस इन ब्रह्मन, आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म में आनंद नहीं है। प्रभुपाद ने कहा आनंद तो है, रस नहीं है, बहुत नीरस है वहां जीवन, नीरस है। तो इससे मायावादी जो होते हैं अल्टीमेटली निराकार की ओर जाना चाहते हैं लेकिन वहां पिस गिरते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे, जैसे आपने मक्खी देखी है, मक्खी ना कांच पे भिनभिनाती है क्योंकि यहां से रोशनी निकल रही है ना, ऐसी मायावादी के साथ भी होता है, जो निराकार में पहुंचते हैं संसार। तो मायावादी छायावादी कायवादी के साथ ही होता है बेचारे के साथ, रस मिल रहा है नहीं नहीं नेति 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 फल। तो निराकारवादी के साथ ही होता है बेचारे के साथ। पहली बात तो निराकार तो को पहुंच जाए बहुत मुश्किल बात, भगवान गीता के बता रहे हैं 12वें अध्याय के अंदर। पहली बात तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, और कर पाने के बाद भी लौट के बुद्धू घर को आए, जैसे रॉकेट होता है ना दीपावली के, ऐसे ही निराकारवादी को बेचारे साथ ही होता है, निराकार वापस फिर यहीं बेचारे कहते चल वेलकम बैक। भगवान के चरणों की सेवा की नहीं, उनसे आकर्षण था नहीं। जब ठाकुर जी से आकर्षण नहीं होगा तो होगा फिर संसार में आना पड़ता है। बट यहां पर जब बताया रहा कि ही इज सो डिटैच्ड, हो ये प्योर डिवोटी क्वालिटी है वास्तव में, तो संसार के प्रति उसका आकर्षण होता नहीं है। सो डिवोटीज ने क्या किया, दे वर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो माउंटेनियर्स थे, उनको उन्होंने दे दी कृष्णा बुक दे दी। अब माउंटेनियर्स ने कहा देखिए हम पहाड़ों में जा रहे हैं, कहाँ करें हम किताब का, कहते हैं ले लीजिए ले लीजिए। भक्त होते हैं कभी एक बार कहता है भाई तू ला दे, ठीक है लो दी पैसा। फिर ये माउंटेनियर्स जो है ऊपर चढ़ते चढ़ते पहुंचे तो वहाँ पर एक शून्यवादी निराकारवादी, वो भी मतलब ध्यान लगा रहे हैं जी, ओम ओम सो हम सो हम सो जाओ। तो बेचारे लगे हुए थे इस तरह से, लेकिन अब काफी समय हो गया, अब पता नहीं यार ये सही रास्ता है नहीं है, थोड़ा डाउट भी मन में आ रहा था। माउंटेनियर्स ने कहा इसको किताब दे देते हैं। ओ योगी भाई ये ले तेरे लिए गिफ्ट फॉर समवन यू लव, चलो जी। ये माउंटेनियर्स फिर अब आगे बढ़ गए। सो अब ये जो है सो हम करके लगा हुआ था, सो जाओ सो अभी सो जाओ सो हम, ये लगा था बेचारा। तो फाइनली उसने भी देखा यार ये व्हाट इज दिस, मैं सोच ही रहा था कि ना मेरी कोई करे, वो जो भी है ऊपर बैठा हुआ है, निराकार है साकार है जो भी है, कुछ तो हो, कुछ हो नहीं रहा है कि बुक कहां से आई। एंड फाइनली ही स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। और उसने वो बुक रीडिंग करनी शुरू की। कहा मैं पहाड़ों पे क्या कर रहा हूँ भाई, नीचे उतरना चाहिए पहाड़ से, तुरंत नीचे उतर करके आया। इस्कॉन फुल टाइम ज्वाइन किया उसने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ कुछ सोचे भाई पहाड़ों पे जाकर के कोई रस मिलने वाला नहीं, सर पहाड़ों पे कुछ नहीं है, वहाँ बर्फ जमी हुई है, निमोनिया हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली जहाँ हरि कथा है, जहाँ हरि नाम है, जहाँ ये आकर्षण है, वास्तव में यही असली चीज है वास्तव में। सो दैट इज ही केम एंड जॉइंड फुल टाइम। वाओ दैट्स वंडरफुल। होता क्या, सारा खेल टीचर के हाथ में होता है। अब जैसे जो शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म की व्याख्या हो सकती है निराकार ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म, पर इसकी जो असल व्याख्या है वो श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने की है जय धर्म के अंदर, कि ब्रह्म जो शब्द है उसका रूट वर्ड है बृहत। बृहत का मतलब दैट इज ग्रेट, महान। तो भगवान को जब महान बताया जा रहा होता है तो हम ब्रह्म की बात करते हैं, और अल्टीमेटली वो ग्रेटेस्ट है तो पर ब्रह्म। इस तरह से ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होता है। ब्रह्म इज वेरी जेनेरिक, जैसे कि इंग्लिश में बोलते थे गॉड, गॉड इज ग्रेट, तो उस तरह से फीलिंग है व्हेन वी से ब्रह्म, पर उसका मतलब निराकार नहीं है। दैट्स वेरी जेनेरिक वे ऑफ टेलिंग।
जैसे मैं बोलूँ अरे ये तो एक लड़का है, सच बात है ये लड़का ही है, लेकिन ये बहुत जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग है, लड़का ही है। और भी है लड़के के अंदर, लड़के ने बीट बैग पहना हुआ है, लड़के के होंठ ऐसे हैं, उसने चश्मा नहीं लगाया जो भी है, तो दैट वो उसका फिर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है। तो जब हम स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन करते हैं उसको बोलते हैं भगवान रियलाइजेशन, और जब बहुत जेनेरिक डिस्क्रिप्शन करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन। जैसे कि अगर कमल हो, मैं बोल दूं कमल, यह है ब्रह्म रियलाइजेशन, और बोलूं कमल में इतनी पंखुड़ियां हैं, कमल नीले रंग का है, कमल के का जो हॉर्ल है उसमें यहाँ पर मधुमक्खी बैठी हुई है, यह है भगवान रियलाइजेशन। सो ब्रह्म का जो है इट्स वेरी जेनेरिक, जब बता रहे होते हैं भगवान के बारे में, दैट इज नोन एज ब्रह्म रियलाइजेशन एज पर भागवत संदर्भ श्री जीव गोस्वामी, कि जो निराकारवादी हैं उनके ब्रह्म में और वैष्णव उनके ब्रह्म के अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर है। सो दैट मीन्स अदरवाइज लॉर्ड इज अखंड वस्तु, द लॉर्ड इज अखंड, अखंड तत्व है भगवान, उनमें कोई खंड नहीं है। सो ही इज वन, लेकिन कोई व्यक्ति उनको बाहर से जान पाता है, कोई थोड़ा अंदर जान पाता है, कोई थोड़ा और अंदर जान पाता है, दैट्स इट। अदरवाइज ही इज अखंड वस्तु, अखंड तत्व है भगवान। इसलिए वो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन बाहर से पढ़ कर निकल जाते हैं। जैसे भक्ति हमारा एग्जाम्पल दिया करते हैं मधुमक्खी का, जो कि शहद को बाहर चाट लेती है, कहते हैं टेस्टी नहीं है, बड़ा प्लेन सा स्वाद है शहद का। अरे सर, बोतल के अंदर जाने का होता है तब टेस्ट आता है, तो अंदर जाते नहीं है, बाहर से करके चले जाते हैं, बस पता लग गया ना वो मीठा है, ना वो नमकीन है, ना वो खट्टा है, ना वो तीखा है, वो तो समदृष्टि संभाव। अरे सर 1 मिनट, शहद अंदर है, बोतल खोलिए, तब पता लगेगा। सो दैट इज जो निराकारवादी हैं वो शास्त्रों की एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग पे रह जाते हैं और अंदर की अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा पाते, इसीलिए लाइक दैट। अगर भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, अगर शास्त्र में अगर हम देखें ना, सो क्लियर, भक्त्या माम अभी जानाति। अच्छा देखिए वो क्या है कि भक्ति से जानना शुरू होता है और उसके बाद से निराकार तक पहुंचना होता है। लाओ पान लाओ। अरे भाई साहब क्लियरली बता रहे भगवान, भक्ति से मुझको जान सकते हो, समझ जाओ। नहीं देखिए, हम समझने वाले नहीं, हम निराकार में ही अपना बसाएंगे अपना सारा बसेरा। देखिए शुरू में भक्ति से ही समझेंगे, शुरू में, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो पान खा के निराकार ब्रह्म का समझेंगे। इसीलिए तो बेसिकली जब तक हम आचार्यों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक है हम समझ नहीं सकते शास्त्र को, दैट्स इट। भाई नाइफ की स्पेलिंग NYF क्यों नहीं है? नाइफ की लॉजिकली स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? NYF, नाइफ। KNIFE, तो ये तो कनाइफे हो गया। बेटा टीचर ने बोला है ना नाइफ की स्पेलिंग यही है। नो, नाइफ की स्पेलिंग बिना टीचर के हम समझ नहीं सकते। नहीं तो अगर कोई वैसे स्पेलिंग पढ़े क्या पढ़ेगा? KNIFA, कनाइफे। पिन्यूमोनिया, कैसा पिन्यूमोनिया नहीं होता, पी साइलेंट है उसके अंदर, निमोनिया, उसके लिए टीचर चाहिए। तो शास्त्रों में शब्दों का कौन सा क्या अर्थ है, ये वास्तव में उसके लिए टीचर चाहिए। तो टीचर नहीं होगा फिर उसका गलत सलत शब्द अर्थ ले लेंगे, दैट्स इट। हमारे निराकार, मैं भी निराकार, तू भी निराकार, आप और मैं बस एक ही तो हैं। तो टीचर एंड स्टूडेंट वी आर वन। तो सर फिर क्लास क्यों हो रही है फिर? भाई जब टीचर और स्टूडेंट एक ही हैं। सो दैट इज लॉजिकली डज नॉट मेक सेंस। लेकिन जो भगवान के रूप के प्रति आकर्षण होना फिर वो भक्तों की कृपा से संभव होता है। निराकारवादी फिर वो नहीं दे पाते ये चीज़।